सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 जुलाई को जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है द हिंदू न्यूज़पेपर एंड जो भी एडिटोरियल सेक्शन पे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें याद रखनी है और जो भी मेंस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स है आज हम उसको एलाबरेट वे में आज उसका हम एनालिसिस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे उत्तर प्रदेश में अभी जो हाथरस का जो कांड हुआ है उससे रिलेटेड है। तो ये जीएस पेपर 3 डिसास्टर मैनेजमेंट है। तो ये जो द उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्टेड द 6 person including the 2 women on Thursday in the connection with the stampede at a religion gathering in the हाथरस। जो हाथरस जो कांड हुआ है वहाँ पे किसी बाबा के वजह से वहाँ पे एकदम से जो भगदड़ मची है लोगों के बीच में, उसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे जीएस पेपर 3 में जो डिसास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है और उसमें हमें क्या चीज़ें याद रखना है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे डिसास्टर मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बाकी सारी चीज़ें लाइक कौन से बाबा जी थे क्या थे उससे हमें ज़्यादा ध्यान ना दे करके हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उस चीज़ को देखते हैं। तो की पॉइंट्स तो फॉर प्रीलिम्स क्या इम्पोर्टेंट है, क्राउड मैनेजमेंट। अब क्राउड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, द सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड ओवरसाइट ऑफ द orderly movement and assembly of the people are referred to as a crowd management। इसका मतलब क्या होता है, it include the assessing the anticipated occupancy level, the suitability of entry and exit point, processing the steps like ticket collections and anticipated activity patterns and the group dynamics। तो NDMA जो है दैट इज़ द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइंस है। अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है या फिर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, अगर कुछ भी ऐसा पब्लिक का बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं NDMA के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करना होता है टू मैनेज द क्राउड, ओवर क्राउडिंग ओवर सच प्लेसेस। तो पहला क्या है कि ट्रैफिक शुड बी अप्रोप्रिएटली कंट्रोल होना चाहिए अराउंड द लोकेशन ऑफ सच गैदरिंग। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द साइट एंड द गेस्ट इज़ अ फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ द इवेंट प्लानिंग एंड क्राउड कंट्रोल। मतलब वो उस जगह जो गैदरिंग होने वाला है, जहाँ पे इवेंट कंडक्ट होने वाला है, वो प्लेस कैसा है, वो साइट कैसा है, वो लोकेशन कैसे है, वहाँ पे क्या गेस्ट आने वाले हैं, कैसे लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, दिस ऑल आर द गाइडलाइंस टू बी कीप while conducting any kind of the event or organizing some ceremonies। Okay, then other guidelines क्या है, जो third point है, it involve the knowledge about the event, क्या events type, expected audience and audience motivations। एंड जो फोर्थ है द सेटिंग इन अकॉर्डेंस विद द सेफ्टी रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजर मस्ट वेरीफाई द ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, द प्रेजेंस ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर एंड अदर प्रिकॉशन लाइक फर्स्ट एड होना चाहिए वहाँ पे। आजू बाजू जो प्रशासन है, जो पुलिस स्टेशन है, उनका प्रॉपर देख रेख होना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, ताकि अगर एमरजेंसी में ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो उसको हैंड टू हैंड केयर किया जा सके। बाकी सीसीटीवी कैमरेस होना चाहिए, देन मेडिकल फर्स्ट एड रूम्स होना चाहिए। पोस्ट डिसास्टर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको कैसे मैनेज करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी इमरजेंसी ऑपरेशंस जो चीज़ें हैं उनका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। देन सेकेंड न्यूज़ है दैट इज़ हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मुथूट फिनांस सेलेक्टेड फॉर द FATF रिपोर्ट। अब हमारे ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि NBFCs क्या होते हैं, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सम इंस्टीट्यूट्स और समथिंग। तो उससे रिलेटेड और FATF क्या है, ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ द फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 एंड 2024। This selection from the FATF is a significant achievement for us and is testimony to Muthoot Finance legacy as a trusted brand not just in India but globally। ऐसा मुथूट फिनांस के MD ने ऐसा बताया है। एंड क्या इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए,
FATF क्या होता है? तो FATF एक इज़ द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है एंड टेररिस्ट फिनांसिंग वॉचडॉग है, सेटअप इन द 1989 आउट ऑफ अ G7 मीटिंग ऑफ द डेवलप्ड नेशन इन पेरिस। ये याद रखना है कि एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फिनांसिंग वॉचडॉग है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इन्वॉल्व है टेररिस्ट या फिर कुछ भी आतंकवाद जैसे चीज़ों में बढ़ावा देने में, तो वो सारी चीज़ों पे एक निगरानी करना एज ए वॉच डॉग, तो दैट इज़ द वर्क ऑफ द FATF। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लाइक आफ्टर द 9/11 अटैक ऑन द US, FATF in 2001 expanded its mandate to incorporate the effort to combat the terrorist financing. Then in April 2012, it added effort to counter the financing of the proliferation of weapons of mass destructions. Okay. देन FATF का जो सेशन है कैसे होता है, ये कौन सा डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है इसमें, तो वो है FATF प्लेनरी इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द FATF। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कितने बार मिलते हैं? तो एक साल में ये 3 बार मिलते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? तो अभी तक 39 मेंबर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट मेजर फिनेंशियल सेंटर इन द ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब। इंडिया इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस FATF. Out of 39 members, there are 2 regional organizations involved, that is the European Commission and GCC, Gulf Cooperation Council. थर्ड न्यूज़, दैट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अबाउट पॉलिटी से भी है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दैट इज़ द USA में जो प्रेसिडेंशियल अभी इलेक्शन चल रहा है उससे रिलेटेड। तो जो बाइडेन इज़ एब्सोल्युटली नॉट पुलिंग आउट ऑफ द US प्रेसिडेंशियल रेस, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। एंड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, द US कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, क्या क्या होना चाहिए उसका क्वालिफिकेशन। एक तो वो नेचुरली बॉर्न एंड बॉटअप होना चाहिए US में, बी एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए, एंड हैविंग द रेसिडेंट ऑफ द US फॉर 14 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें याद रखना है। देन ही और सी मस्ट मीट द एज एंड रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट बाय द इनॉग्रेशन डे, and any person who meet this requirement can declare his/her candidacy for the president at any time. Then vice president must also follow such a qualification for election. Then key steps क्या है जो इन्वॉल्व होता है इलेक्शन प्रोसेस में। पहला प्राइमरी इलेक्शन है कॉकसेस। इसका मतलब ये है जो वोटर्स होते हैं इन ईच स्टेट पार्टिसिपेट इन आइदर प्राइमरी सिलेक्शन और कॉकसेस। प्राइमरी सिलेक्शन आधा स्टेट लेवल इलेक्शन होता है, वहाँ पे पता है ना कि बहुत सारे वहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब सारे वहाँ पे स्टेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उनकी खुद की अपनी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बॉडी है US में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। So that is the primary election are the state level election where the voters cast the ballot for their preferred candidate. Caucuses are the local gathering of the party member who discuss and vote for the delegates. So national party convention क्या है? Delegates selected during the primaries and the caucuses gather at the national convention, one for each major party. They vote to choose the party presidential and vice presidential nominees. थर्ड पॉइंट, जनरल इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, तो नॉमिनीज फ्रॉम ईच पार्टी कैंपेन अक्रॉस द कंट्री टू विन द सपोर्ट ऑफ द वोटर्स। दिस इंक्लूड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, रनिंग द एडवर्टाइजमेंट। सेम हमारे कंट्री में जो प्रोपेगेंडा होता है सेम हर इलेक्शंस में मोस्टली ऑलमोस्ट सेम ही होता है उनके कैंपेन वगैरह। देन जनरल इलेक्शन होता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द नवंबर एवरी 4 years। द इलेक्टोरल वहाँ पे भी कॉलेज होता है टू फॉर्मली इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द USA। एंड इनाग्रेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, दैट इज़ द January 28th। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, please contact us on this number, and also you can follow us on the Instagram and the Facebook. If you have any doubt, you can mail us on this mail ID. Thank you so much for the today's classes.